श्रीमद् भागवत 11 स्कंद 25वां अध्याय। तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण की कथा आपको बताऊंगा, आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुष पर्वत उद्धव जी, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है। उनके कारण प्राणी के स्वभाव में भी भेद हो जाता है। अब मैं बतलाता हूं कि किस गुण से कैसा कैसा स्वभाव बनता है। तुम सावधानी से सुनो। सत्व गुण की वृत्तियां हैं सम, मन, संयम, दम, इंद्रिय निग्रह, तितिक्षा, सहिष्णुता, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा, पाप करने में स्वाभाविक संकोच, आत्मरति, दान, विनय और सरलता आदि। रजोगुण की वृत्तियां इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, असंतोष, ऐज और अकड़, देवताओं से धन आदि की याचना, भेद बुद्धि, विषय भोग, युद्ध आदि के लिए मद जनित उत्साह, अपने यश में प्रेम, हास्य, पराक्रम और हठपूर्वक उद्योग करना आदि। तबो गुण की वृत्तियां हैं क्रोध, असहिष्णुता, लोभ, मिथ्या भाषण, हिंसा, याजक, पाखंड, शर्म, कलह, शोक, मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आशा, भय और अकर्मण्यता आदि। इस प्रकार कर्म से सत्य गुण, रजोगुण और तमो गुण की अधिकांश वृत्तियों का पृथक पृथक वर्णन किया गया है। अब उनके मेल से होने वाली वृत्तियों का वर्णन सुनो। उद्धव जी, मैं हूं और यह मेरा है। इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण है। जिन मन, शब्द आदि विषय, इंद्रिय और प्राणों के कारण पूर्वोक्त वृत्तियों का उदय होता है, वे सब के सब सात्विक, राजस और तामस हैं। जब मनुष्य धर्म, अर्थ और काम में संलग्न रहता है, तब उससे सत्व गुण से श्रद्धा, रजोगुण से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। यह भी गुणों का मिश्रण ही है। जिस समय मनुष्य सकाम कर्म, गृहस्थाश्रम और स्वधर्माचरण में अधिक प्रीति रखता है, उस समय भी उसमें तीनों गुणों का मेल ही समझना चाहिए। मानसिक शांति और जितेंद्रता आदि गुणों से सत्व गुणी पुरुष की कामना आदि से रजोगुणी पुरुष की ओर क्रोध, हिंसा आदि से तमोगुणी पुरुषों की पहचान करें। पुरुष हो चाहे स्त्री, जब वह निष्काम होकर अपने नित्य नवीनतम कर्मों द्वारा मेरी आराधना करे, तब उससे सत्व गुणी जानना चाहिए। सकाम भाव से अपने कर्म के द्वारा मेरा भजन पूजन करने वाला रजोगुणी है, और जो अपने शत्रु की मृत्यु आदि के लिए मेरा भजन पूजन करे, उससे तमोगुणी समझना चाहिए। सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों का कारण जीव का चित्त है। उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। इन्हीं गुणों के द्वारा जीव शरीर अथवा धन आदि में आश्रित होकर बंधन में पड़ जाता है। सत्व गुण प्रकाशक, निर्मल और शांत है। जिस समय वह रजोगुण और तमोगुण को दबाकर बढ़ता है, उस समय पुरुष सुख, धर्म और ज्ञान आदि का भाजन हो जाता है। रजोगुण भेद बुद्धि का कारण है, उसका स्वभाव है आसक्ति और प्रवृत्ति। जिस समय तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, उस समय मनुष्य दुख और कर्म, यश और लक्ष्मी से संपन्न होता है। तमोगुण का स्वरूप है अज्ञान, उसका स्वभाव है आलस्य और बुद्धि की मूढ़ता। जब वह बढ़कर सत्व गुण और रजोगुण को दबा लेता है, तब प्राणी तरह तरह की आशाएं करता है, शोक मोह में पड़ जाता है, हिंसा करने लगता है अथवा निद्रा आलस्य के वशीभूत होकर पड़ रहता है। जब चित्त प्रश्न हो, इंद्रियां शांत हो, देह निर्भय हो और मन में आसक्ति न हो, तब सत्व गुण की वृद्धि समझनी चाहिए। सत्व गुण मेरी प्राप्ति का साधन है। जब काम करते करते जीव की बुद्धि चंचल, ज्ञानेन्द्रिय असंतुष्ट, कर्मेंद्रिय विकारयुक्त, मन भ्रांत और शरीर अस्वस्थ हो जाए, तब समझना चाहिए कि रजोगुण जोर पकड़ रहा है।
जब चित्त ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा शब्दादि विषय को ठीक ठीक समझने में असमर्थ हो जाए और खिन्न होकर लीन होने लगे, मन सूना सा सूना हो जाता, अज्ञान और विषाद की वृद्धि हो, तब समझना चाहिए कि तमोगुण वृद्धि पर है। उद्धव जी, सत्व गुण के बढ़ने पर देवताओं का, रजोगुण के बढ़ने पर असुरों का और तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ जाता है। वीर्तियों में भी कर्मश और सत्वादि गुणों की अधिकता होने पर देव तत्व, असुर तत्व और राक्षस तत्व प्रधान निवृत्ति, प्रवृत्ति अथवा मोह की प्रधानता हो जाती है। सत्व गुण से जागृत अवस्था, रजोगुण से स्वप्न अवस्था और तमोगुण से सुषुप्त अवस्था होती है। तूर्य इन तीनों में एक सा व्याप्त रहता है। वही शूद्र एक रस आत्मा है। वेदों के अभ्यास में तत्पर ब्राह्मण सत्व गुण के द्वारा उत्तरोत्तर ऊपर के लोगों में जाते हैं। तमोगुण से जीवों को वृक्षादि प्रेत अधोगति प्राप्त होती है तथा रजोगुण से मनुष्य शरीर मिलता है। जिसकी मृत्यु सत्व गुणों की वृत्ति के समय होती है उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिसकी रजोगुण की वृत्ति के समय होती है उससे मनुष्य लोक मिलता है और जो तमोगुण की वृत्ति के समय मरता है उससे नरक की प्राप्ति होती है। परंतु जो पुरुष त्रिगुणातीत जीवन मुक्त हो गए हैं उन्हें मेरी ही प्राप्ति होती है। जब अपने धर्म का आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्काम भाव से किया जाता है तब वह सात्विक होता है। जिस कर्म के अनुष्ठान में किसी फल की कामना रहती है वह राजसिक होता है और जिस कर्म में किसी को सताने अथवा दिखाने आदि का भाव रहता है वह तामसिक होता है। शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्विक है, उसकी कर्ता भोक्ता समझना राजस ज्ञान है और उससे शरीर समझना तो सर्वदा तामसिक है। इन तीनों से विलक्षण मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान निर्गुण ज्ञान है। वन में रहना सात्विक निवास है, गांव में रहना राजसी है और जुआ घर में रहना तामसिक है। इन सबसे बढ़कर मेरे मंदिर में रहना निर्गुण वास है। अनासक्त भाव से कर्म करने वाला सात्विक है, रागांध होकर कर्म करने वाला राजसिक है और पूर्वापर विचार से रहित होकर करने वाला तामसिक है। इनके अतिरिक्त जो पुरुष केवल मेरी शरण में रहकर बिना अहंकार के कर्म करता है वह निर्गुण करता है। आत्मज्ञान विषय श्रद्धा सात्विक श्रद्धा, कर्म विषय श्रद्धा रहस्य और जो श्रद्धा अधर्म में होती है वह तामस ही तथा मेरी सेवा में जो श्रद्धा है वह निर्गुण श्रद्धा है। आरोग्यदायक पवित्र और अनायास प्राप्त भोजन सात्विक है। रसेंद्रिय को रुचिकर और स्वाद की दृष्टि से युक्त आहार राजस्य है तथा दुखदायी और अपवित्र आहार तामस है। अंतर्मुखता से आत्मचिंतन से प्राप्त होने वाला सुख सात्विक है। वही मूर्खता से विषयों से प्राप्त होने वाला राजस्य है तथा अज्ञान और दीनता से प्राप्त होने वाला सुख तामस है। और जो सुख मुझसे मिलता है वह तो गुणातीत और अप्राकृतिक है। उद्धव जी, द्रव्य वस्तु, देश, स्थान, फल, काल, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव, मनुष्य, त्रिज्ञादि शरीर और निष्ठा सभी त्रिगुणात्मक हैं। नर, रत्न, पुरुष और प्रकृति के आश्रित जितने भी भाव हैं सभी गुणमय हैं। वे चाहे नेत्रादि इंद्रियों से अनुभव किए हुए हों, शास्त्रों के द्वारा लोकांतर से संबंध में सुने गए हों अथवा बुद्धि के द्वारा सोचे विचारे गए हों। जीव को जितनी भी योनियां अथवा गतियां प्राप्त होती हैं वे सब उनके गुणों और कर्मों के अनुसार ही होती हैं। हे सौम्य, सब के सब गुण चित्त से ही संबंध रखते हैं, इसलिए जीवन है अनायास ही जीत सकता है। जो जीव उन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह भक्ति योग के द्वारा मुझ में ही परिनिष्ठित हो जाता है और अनंत मेरा वास्तविक स्वरूप जिससे मोक्ष भी कहते हैं प्राप्त कर लेता है। यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है।
इसी शरीर में तत्व ज्ञान और उसके निष्ठा रूप विज्ञान की प्राप्ति संभव है। इसीलिए इसे पाकर बुद्धिमान पुरुष को गुणों की आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिए। विचारशील पुरुष को चाहिए कि बड़ी सावधानी से सत्व गुण के सेवन से रजोगुण और तमोगुण को जीत ले, इंद्रियों को वश में कर ले और मेरे स्वरूप को समझकर मेरे भजन में लग जाए। आसक्ति को लेश मात्र भी न रहने दे। योग युक्ति से चिद वृत्तियों को शांत करके निरपेक्षता के द्वारा सत्व गुणों पर भी विजय प्राप्त कर ले। इस प्रकार गुणों से मुक्त होकर जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है और मुझसे एक हो जाता है। जीव लिंग शरीर अपने उपाधि जीव तत्व से तथा अंतकरण में उदय होने वाले सत्वादि गुणों की वृत्तियों से युक्त होकर मुझ ब्रह्मा की अनुभूति से एक तत्व दर्शन से पूर्ण हो जाता है और वह फिर ब्रह्म और आंतरिक किसी विषय में नहीं जाता। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।